नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक अनोखी वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने और कुछ बताने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, जो कि हमारे समाज में कुरीतियों को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, हम जहाँ रहते हैं, जिनके बीच रहते हैं, वह समाज है और समाज मनुष्यों के मिलजुल कर रहने का स्थान है। व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है। आज व्यक्ति जो भी कुछ है वह समाज के कारण ही है। तो व्यक्ति है, उसका विकास यथायथ है। बिना समाज के व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। दोस्तों, समाज की संस्थापना मनुष्य के पारस्परिक विकास के लिए हुई है और मनुष्य इस कारण ही आपसी सहयोग का कर सकता है और ज्ञान और विकास की धारा का अक्षुण्ण बनाए रख सकता है। मनुष्य के समूचे विकास का आधार क्या है? समाज है। तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उसको मतलब व्यवस्थित रखें और उसको सही ढंग से चलाने के लिए उनके नियमों का पालन करें। दोस्तों, मनुष्य में सदैव सद और असद प्रवृत्तियों में संघर्ष चलता रहता है। जब असद प्रवृत्ति वाले मनुष्य समाज के अगुआ बन गए और तब सद प्रवृत्ति वालों को वे तरह तरह के उपाय और नियम बनाकर परेशान करने लगे। वे अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए नियमों को तोड़ने लगे और मानव जाति के सामने नवीन सामाजिक व्यवस्था को पेश करने लगे, जो समाज की विसंगतियों और अंतर्विरोधों से संबंध होने के कारण समाज के विकास में व्यवधान पैदा करने वाली सिद्ध हुई। दोस्तों, इसी से कुरीतियों को शुरुआत हुई और अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए ऐसी कुरीतियों का जन्म हुआ और ये हमारे समाज के ही लोग हैं जो कि इस तरह की कुरीतियों को बढ़ावा देते हैं। तो कुछ ऐसी ही प्रथा के बारे में आज मैं बात करूँगी दोस्तों, और एक जीती जागती मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दूँगी कि ऐसी प्रथाएं जो हैं वो हमारे समाज में चल रही हैं और हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। दोस्तों, एमपी में एक ऐसी जगह है जहाँ लगती है महिलाओं की मंडी। एक बोली से किराए पर मिल जाती हैं पत्नियाँ। तो आज इसी वीडियो के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। दोस्तों, विभिन्न संस्कृति और प्रथाओं के लिए मशहूर मध्य प्रदेश में कुछ कुप्रथाएं भी हैं। इन्हीं कुप्रथाओं में शामिल है धड़ीचा। इस प्रथा के तहत राज्य के एक ज़िले में पत्नियों को किराए पर दिया जाता है। इसके लिए बाकायदा स्टाम्प पेपर पर करार भी कराया जाता है। पत्नियों का किराया 15,000 रुपये से शुरू होता है और इस मंडी में न सिर्फ पत्नियां बल्कि कुंवारी लड़कियां भी मिलती हैं। उनके चाल चलन को देखकर पुरुष उन्हें एक रकम अदा करके ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो मैं आप लोग को न्यूज़ बता रही हूँ, ये भी किसी न्यूज़ चैनल से ही लिया है मैंने। दोस्तों, मध्य प्रदेश अजब है, सच में गजब है। अपने सांस्कृतिक रंगों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर की पत्नियाँ भी किराए पर मिलती हैं। सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा और लगना भी चाहिए, और हो सकता है आप यकीन भी ना करें, जैसे मैंने भी यकीन नहीं किया था, लेकिन ये सच है। प्रदेश के शिवपुरी जिले में धड़ीचा नाम की प्रथा है, जिसके तहत आज भी कुंवारी लड़कियों से लेकर शादीशुदा पत्नियां तक किराए पर मिलती हैं। इसके लिए 10,000 से 100 रुपये तक 10 रुपये से 100 रुपये तक का स्टाम्प पेपर पर करार भी किया जाता है और यहाँ आने वाले पुरुष अपनी पसंदीदा महिला को एक रकम अदा कर तय समय के लिए किराए पर ले जाते हैं। दोस्तों, कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा महिलाओं की लगती है बोली। धड़ीचा के लिए हर साल एक तय समय पर मंडी लगती है। इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से खरीदार और पुरुष आते हैं। यहाँ कुंवारी लड़कियों के अलावा शादीशुदा महिलाएं भी होती हैं। सबके चाल चलन देखकर उनकी रकम तय की जाती है और ख़रीदार एक निश्चित समय सीमा के लिए लड़कियों या महिलाओं को अपनी पत्नी बनाकर ले जाते हैं। 15,000 से शुरू होती है रकम। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक इस मंडी में पत्नियों की कीमत 15,000 रुपये से शुरू होती है और ये कीमत सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। 15,000 रुपये से शुरू होने वाली कीमत 4 लाख रुपए तक जाती है। पुरुष 1 साल या उससे कम समय के लिए रकम अदा कर पत्नी को किराए पर ले जाते हैं। दोस्तों, 10,000 रुपये से स्टाम्प पेपर पर होता है करार।
दोनों पक्षों के बीच 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के स्टाम्प पेपर पर करार होता है। इसमें दोनों पक्षों की शर्तें लिखी जाती हैं। इसके बाद पति पत्नी दोनों एग्रीमेंट में साइन करते हैं। सौदा पूरा होने पर पति ये फैसला लेते हैं कि उसे यही पत्नी चाहिए या फिर कोई और। अगर उस शख्स को यही पत्नी फिर से चाहिए होती है तो मंडी जाकर दोबारा एग्रीमेंट बनवाना होता है और रकम अदा करनी होती है। क्या पत्नियां तोड़ सकती है एग्रीमेंट? ये सवाल है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या ज़रूरी है कि पत्नी अपनी इस सौदे वाली शादी में खुश हो, और अगर खुश न हो तो क्या करे? इस मामले में पत्नी को एग्रीमेंट तोड़ने का पूरा अधिकार है। अगर वह रिश्ते में खुश नहीं है तो वह अपने करार को बीच में तोड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होता है। इसके बाद उसे तय राशि खरीदार को लौटानी पड़ती है। कई बार महिलाएं दूसरे पुरुष से ज़्यादा रकम मिलने पर भी ऐसा करती हैं। तो दोस्तों, यह देखिए आपने कैसी कुप्रथा है जो कि धड़ीचा प्रथा के नाम से एमपी में चल रहा है। और मैं ऐसा किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही हूं, लेकिन ये एक न्यूज़ है जिससे हमें मतलब कि इसका विरोध करना चाहिए और इसके खिलाफ मतलब जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसमें सहमति जतानी चाहिए। और इस तरह की प्रथाओं का हम विरोध करते हैं। और ताज्जुब होता है कि आज के पढ़े लिखे इस समाज में इस तरह की प्रथाएं जो हैं वो भी धड़ल्ले से चल रही हैं। और ये जो मैंने आपको न्यूज़ बताई, ये भी एक जाने माने न्यूज़ पत्रकार की जो आर्टिकल होते हैं उन्हीं से लिया है मैंने ये। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए एंटरटेनमेंट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।